अच्छा जी, एक दोस्त हैं जो हेपेटाइटिस के पुराने मरीज हैं। पहले उन्हें हेपेटाइटिस था और 11 साल पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। और डॉक्टरों के मुताबिक अब उनका जिगर जो है वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन अब मैदे का मसला खड़ा हो गया है। इसकी वजह से काफ़ी सारी दवाइयाँ जो हैं खानी पड़ती हैं। मैदा खाली हो या भरा हो, मैदे में जलन, तेजाबियत रहती है। दूसरे, किडनी को भी नुकसान है। एक किडनी के साइज में छोटी है और 18% काम कर रहा है। अब शायद मुझे जो मैदे की तकलीफ है, जिस वक्त खाने का टाइम हो तकलीफ ज्यादा हो जाती है। सर और कान में बहुत ज्यादा शोर रहता है। दवाई और परहेज बता दें। दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं। बज़ाहिर तो नहीं इसकी ज़रूरत दोबारा, क्योंकि हेपेटाइटिस से का ताल्लुक पोर्टल वेन से है, यानी कि आंतों के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर उनका प्लांट ट्रांसप्लांट हो भी गया है, तो जिसने अच्छा लिवर ख़राब कर दिया पहले वाला, वो नया जो लिवर लगाया वो भी ख़राब कर देगा। ये ALT बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस C B A बढ़ जाता है। ये लिवर का ऊपर वाला हिस्सा सूजता है। अब उनको क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब है अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनके पित्ते का पानी जो है वो बराबर नहीं बन रहा। तो ये पित्ते का पानी जो है इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और उसके इन्फेक्शन को साफ करने में मदद करता है। यानी कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। जो दूसरे नंबर पर उनकी किडनी खराब हो रही है, उसमें इसका मतलब है क्रेटिनाइन यानी प्रोटीन हाई है। यानी कि उनके आंतों में छोटे छोटे जख्म हैं। तो अब ये है कि इसके लिए बेशुमार दवाइयाँ हैं जो उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें शरबत काफूर जो डॉक्टर साहब का नुस्खा है वो बेहतरीन है, वो काम करेगा फौरी तौर पर, क्योंकि लिवर के अल्कलाइन फॉस्फेटेज को कम करने में मदद करता है। दूसरी बात यह है कि उनका जो हेपेटाइटिस है कभी भी ख़त्म ही नहीं हुआ, जबकि उनका ट्रांसप्लांट भी हो गया है, तो अभी भी उनकी बॉडी में मौजूद है, क्योंकि उनकी बॉडी में से एक इन्फेक्शन क्लियर ही नहीं हुआ। तो इसलिए उनको हाइड्रास्टिस चेलिडोनियम, मैं फिर दोहरा देता हूँ, हाइड्रास्टिस है, चेलिडोनियम है, बेब्रिस है, जो लिवर के साथ साथ उनके गुर्दों को और इंटेस्टाइन को जो है वो क्लीन करने में काम करेगा। इसमें डॉक्टर साहब के पास एक नुस्खा बेहतरीन है, वो है लेप्टेंड्रा। लेप्टेंड्रा जो है वो बेहतरीन दवाई है तमाम इनके प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि इनको टॉयलेट से ब्लड भी आता है, प्रोटीन, मेरा ख्याल है, क्योंकि इनके पेशाब में भी प्रोटीन आता है। क्यों जो इन्होंने अलामात बताई हैं, इसमें प्रोटीन का मतलब होता है ब्लड। बाज़ दफ़ा विजिबल होता है, बाज़ दफ़ा विजिबल नहीं होता। तो इसलिए लेबॉर्ट्री चेक करने से उनके कई टॉयलेट के स्टूल के अंदर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं और पेशाब के अंदर ब्लड भी हो सकता है। तो ये सीरियस केस है। तो ये डॉक्टर साहब से या मुझसे रब्ता कर लें, तो उनको ना दवाइयाँ भी मिल जाएंगी और मुस्तकिल तौर पर उनको हदायत भी दे दी जाएगी कि भाई कौन सी चीज़ें उनको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए।